नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक और ड्राई फ्रूट लोडेड प्लम केक की रेसिपी। मेरी कुछ बहनों का कहना है हमारे यहाँ जैगरी पाउडर नहीं मिलता है, तो हम केक बनाने के लिए गुड़ का यूज कैसे करें। तो आज मैं उन्हीं के लिए इस रेसिपी को लेकर आई हूँ। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे से बिना अंडे के और बिना अवन के स्वादिष्ट प्लम केक। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये गुड़ ले लिया है। गुड़ हमेशा ऑर्गेनिक लीजिएगा, मसाले वाला नहीं लीजिएगा। बेशक डार्क कलर में होता है लेकिन अच्छा होता है। इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लीजिएगा। आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब 1 कप नाप करके एक पतीले में डाल लेंगे। 2 से 3 चम्मच इसमें गर्म पानी डाल देंगे। मिला करके ढक करके इसके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये मैं ड्राई फ्रूट्स लूँगी, सभी 2-2 टेबल स्पून हैं। ये ब्लैक रेजिन्स हैं, काजू हैं, गोल्डन रेजिन्स हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं। अब इन्हें मैं कप में नाप के दिखाती हूँ। तो देखिए ये 1 कप भर गया है। अब बाकी ड्राई नट्स मैं दूसरे कप में डालती हूँ। ये टोटल 1.5 कप हैं। और अब मैंने गैस ऑन करके गुड़ को रख दिया है। इसे लगातार प्रेस करते हुए धीमी फ्लेम पर अच्छी तरह से मिलाऊंगी जब तक गुड़ अच्छी तरह से घुल ना जाए। कोई हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ घुलना चाहिए। गुड़ अच्छे से घुल गया है। अब इसे छलनी से छान लेंगे ताकि कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो छलनी में रह जाएगी। ये गर्म है, बस गर्म गुड़ के सिरप में हम सभी ड्राई नट्स को डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे चम्मच से दबा देंगे ताकि सभी ड्राई नट्स हमारे इस सिरप में अच्छे से सोख हो जाएं और ढक करके इसे ठंडा होने तक छोड़ दूंगी। अब ये टेट्रा पैक का मैंने क्रैनबेरी जूस लिया है। मैंने पहले प्लम केक बनाए, उनमें फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल करके बनाया है। अब ये हमारा गुड़ का जो सिरप था ठंडा हो गया है। इसमें हम जूस को डाल देंगे। जूस को ठंडा होने के बाद ही डालें। गुड़ का पानी गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चलिए प्लम केक के लिए मसाला बनाते हैं। 4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, ये छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। साथ में ये 5 हरी इलायची डाल देंगे। ये जायफल है जिसे नटमेग कहते हैं। एक चने के दाने जितना लेंगे, इसे छोटा तोड़ करके इसे भी जार में डाल देंगे। ये चौथाई चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर लिया है जिसे सौंठ पाउडर भी कहते हैं, डाल देंगे। 1 चम्मच चीनी डाल देंगे ताकि इजली पिस सके। अब इसे हम बारीक पल्स मोड पर पीस लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसे हम साइड में रख देंगे। आइए केक टिन तैयार करते हैं। इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये काम हमें बैटर बनाने से पहले ही करना होता है क्योंकि बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अब इस बटर पेपर लगा देंगे। इसे भी हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करके साइड में रख देंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। इसमें नमक डाल दूँगी, ये वही नमक है बार बार जिससे मैं बेकिंग में यूज करती हूँ। एक जाली रख के ढक के 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे हम प्रीहीट कर लेंगे। अब देखते हैं हमारे सभी ड्राई नट्स जूस में, गुड़ के सिरप में अच्छे से सोख हो गए। ये बहुत रसीले हो गए। 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब चलिए हम आटा देखते हैं। तो हमने आटे को बारीक वाली छलनी से छान लिया क्योंकि चक्की का पिसा हुआ आटा है, इसमें चोकर बहुत होता है और मैं मोटा भी पिसवाती हूँ। अब इसे नापना कैसे है, इस तरीके से हमें दबा दबा कर नहीं भरना है, बस लेवल तक लेना है, बाकी एक्सेस आटे को निकाल देंगे। ऐसे नाप करके हमें लेना है। अब एक बॉल में छलनी रख लेंगे, उसमें से आटे को डाल देंगे। चौथाई कप आटा मैं और ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने 1.25 कप आटा लिया है। अब जो मसाला पीसा था हमने उसे भी डाल देंगे ताकि कोई रेशा होगा वो छलनी में रह जाएगा। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डाल करके अब इसे छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिला देंगे। देखिए अब इसमें ये इलायची के रेशे हैं, इनको हम अलग कर देंगे। अब इसमें चौथाई कप में मिल्क पाउडर डाल दूँगी। ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी। सभी सूखी सामग्री अच्छे से मिल गई हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब जो हमने ड्राई नट्स को सोक करके रखा था उन्हें बड़े बॉल में निकाल लेते हैं। अब इसमें मेल्टेड चौथाई कप घी डाल देंगे। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घर के लिए बना रहे हैं तो घी का यूज कीजिएगा। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। मिला लेंगे। ये 2 टेबल स्पून टूटी फूटी हैं, इन्हें भी इसमें मिला देंगे। प्लम केक में टूटी फूटी बहुत अच्छी लगती हैं। अब इन सभी को मिलाने के बाद जो हमारे आटा, मिल्क पाउडर वगैरह मिला के रखा था उन्हें डाल करके एक डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे मिलाएंगे। साइड में जो सामग्री लगी हुई है उसे भी हम सेंटर में करके मिला लेंगे।
ये मेरे पास इंडियन बेरी यानी कि करौंदे का मुरब्बा था, उसे कट करके डाल दूंगी। ये भी रेड कलर का प्लम केक में बहुत अच्छा लगेगा, मिला लेंगे। अब ये बहुत थिक है, तो मैंने इस समय चौथाई कप उबला हुआ लेकिन रूम टेम्परेचर पर दूध है उसे ले लिया। ध्यान रहे गर्म दूध या ठंडे दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा बैटर तैयार है, और प्लम केक का बैटर गाढ़ा ही रखना होता है। 1 चम्मच इसमें हम विनेगर डाल देंगे, इसे भी हम मिला लेंगे। अब ये काम हमें थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि विनेगर डालने के बाद हमें बहुत जल्दी इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करना होता है। तो केक टिन में मैंने इसे निकाल लिया सभी बैटर को। अब इसे मैंने साबुत काजू, बादाम, अखरोट से गार्निश कर दिया। अब इसे प्री हीटेड कढ़ाई में रख दूंगी और लिड लगा दूंगी। अब इसे धीमी फ्लेम पर 1 घंटे के लिए बेक होने दूंगी। 1 घंटे बाद मैं लिड हटाकर दिखाती हूँ, और ये स्टिक लगाकर दिखाती हूँ, हल्का सा चिपक रहा है। तो मैं इसे ढक करके 5 मिनट के लिए और बेक कर लेती हूँ धीमी फ्लेम पर। 5 मिनट बाद यानी कि 1 घंटे 5 मिनट हो गए। अब मैं दिखाती हूँ। देखिए हमारी स्टिक एकदम क्लियर है, केक तैयार है। बाहर निकाल कर कपड़े से ढक करके इसे ठंडा होने तक रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। अब इसे प्लेट लगा करके मैं अनमोल कर लेती हूँ, और देखिए इजली ये बाहर आ गया है, क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया हुआ था। और आप देख सकते हैं कितना शानदार ये बेक हुआ है, कितना अच्छा कलर आया है, और इवनली ये बेक हुआ है। आइए अब इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना इजली कट हो रहा है। इसमें ड्राई नट्स बहुत हैं, तो शार्प नाइफ से ही कट कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितना इवनली स्प्रेड हुए हैं सभी ड्राई नट्स, बिल्कुल भी बॉटम में जाकर नहीं बैठे हैं। इसीलिए जब भी आप प्लम केक का बैटर बनाएं तो बैटर को बहुत ज़्यादा पतला ना करें। पतला करेंगे तो हमारे सभी ड्राई नट्स बॉटम में चले जाएंगे और इवनली पूरे केक में नहीं आएंगे। लेकिन हमारे केक में ये इवनली स्प्रेड हुए हैं, और देखने में हमारा बड़ा ही शानदार प्लम केक बन करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप गुड़ के साथ, गेहूं के आटे के साथ इस केक को बनाइएगा, और चाय के साथ ही खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप इस प्लम केक को बनाइएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।